हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 4 की पार्ट सेकंड की। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अपन ने पढ़ लिया था। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई गिवन है तो अपन को क्वांटिटी ऑफ सप्लाई फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने टॉपिक का ये रहा जिसमें अपन को क्वांटिटी ऑफ सप्लाई फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। At a market price of a commodity increase from rupees 5 to rupees 20 as a result the quantity supplied by the firm increases by 15 units. The PES of the firm is 0.5. Find the initial supply of the firm। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द इनिशियल सप्लाई ऑफ द फर्म, मतलब क्वांटिटी सप्लाई क्या फाइंड करनी है, क्वांटिटी सप्लाई। देखो मैंने कहा था पीईएस, देखो आपको पीईएस गिवन है 0.5। पहले पीईएस गिवन नहीं था तो पीईएस मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पहले अपने को फाइंड करना था, अब गिवन है तो मतलब क्वांटिटी ऑफ सप्लाई निकालनी है। ठीक है, फॉर्मूला वही है, चेंज थोड़ा कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है, तो देखिए मार्केट प्राइस इंक्रीज फ्रॉम रेट्स 5 to 20, मतलब ओल्ड P0 कितना था आपका 5। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका P1 कितना हो गया है, इंक्रीजेस हो गया, इसको बोलेंगे P1, तो कितना हो गया 20 हो गया, इंक्रीज हो गया ना 5 से 20, तो P1 कितना हो गया 20 इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ओल्ड प्राइस आपका 5 था और न्यू प्राइस कितना हो गया 20। अब आपकी क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड कितनी है, फ्रॉम द फर्म इंक्रीज बाय 15 क्वांटिटीज या 50 यूनिट्स, है ना, तो ये 15 क्वांटिटी सप्लाई यूनिट्स कितनी है 15। ठीक है, और पीएस कितना आपका 0.5। ठीक है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अपने को क्या करना है, सिंपल है, वही फॉर्मूला है, चेंज प्राइस इज इक्वल टू P1 माइनस P0, P1 माइनस P0। ठीक है, ये P1 क्या है, फाइनल वैल्यू है आपकी, है ना, ये फाइनल वैल्यू है आपकी, मतलब प्राइस है आपका P1। ठीक है, लिखना जरूरी नहीं है, लिख दे तो भी ठीक है। ठीक है, P1 कितना है 20, P0 कितना है 5, तो 15 आ गया आपका चेंज प्राइस। ठीक है, यहां तक तो अपन को पहले जैसे ही करना है। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, सिंपल है, अपने को फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, पीईएस, ठीक है, पीईएस चेंज क्वांटिटी सप्लाई चेंज प्राइस, ठीक है, इनटू P0 माइनस QS0। ठीक है, तो देखो QS, अपना QS कितना है, QS कितना है, QS कितना है, ये 15, QS कितना है 15। ठीक है, अब P कितना है अपना, P कितना है, P कितना है, P अपना चेंज आया 15। ठीक है, इनटू P0 कितना है अपना, P0 है अपना 5। ठीक है, P0 अपना 5, QS मालूम नहीं है, QS मालूम नहीं है ना, QS मालूम नहीं है, तो क्या करें, अब PS कितना है 0.5 है। ठीक है,
ये सारा ऐसा कैसा जमा दिया, देखो QS 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 QS, ये QS 15, ठीक है। P चेंज P कितना आया 15, ठीक है। अब ये कितना है P0 कितना है 5, ये 5। अब QS मालूम नहीं है ना, क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड मालूम नहीं है कितना है। अब क्या करेंगे, अब काटे 15 से 15 काटा एक बार, बचा सिर्फ 5, तो क्या बचा 0.5 इजिकल टू 5 डिवाइडेड बाय QS, ये बचा, ठीक है, यही बचा, QS बचा, ठीक है। ये S है, QS है ना, ये QS, या Q भी लिख सकते हैं, है ना, कंफ्यूजन होता है तो Q भी लिख सकते हैं। अब क्या करें, सिंपल है, QS को बाहर निकाल दो, QS को बाहर निकाल दो, QS को बाहर निकाल दो, कितना बचा 5 डिवाइडेड बाय 0.5 बचा। अब क्या करेंगे, सॉरी वो बहुत भारी हो गया, 0.5 का डिवाइड कैसे करेंगे, हमें तो नहीं आता। सिंपल है, अगर ये पॉइंट आप हटा रहे हो तो एक जीरो यहां बढ़ा दो, ठीक है। अब तो सिंपल है, 5 बन जा 5, 10 आ गया, क्या आ गया QS 10 आ गया। तो सप्लाइड कितनी आ गई आपकी, क्वांटिटी सप्लाइड कितनी आ गई, QA कितना आ गया आपका 10। अब अपन को फाइंड इनिशियल सप्लाई, है ना, फाइंड इनिशियल सप्लाई। तो अपन क्या करेंगे, अगर अपन को इनिशियल सप्लाई निकालनी है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सप्लाई निकालनी है अपन को, इनिशियल सप्लाई निकालनी है, अपन क्या करेंगे, सीधा है, अपना जो वैल्यू आया है कितना आया 10, ठीक है, 10 वैल्यू आया है, ठीक, और अपना क्वांटिटी कितना था 15 था, कितना था 15, तो कितना आ गया 25, तो सप्लाई कितनी आ गई 25, ठीक है। इस तरह से अपन को करना है। सप्लाई अपना क्या 10 कितना है, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कितनी आ गई 10, और अपनी पहले क्वांटिटी कितनी थी 15, 15 और 10 कितना हो गया 25। इस तरह से अपने को करना है, ठीक है। तो फटाफट से नोट कर लो, और कोई क्यूरियस हो तो कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ये हटा सकते हो इसमें, ठीक है, PS और Q भी कर सकते हो, ठीक है। ये Q हो गया, ठीक है, ये Q हो गया, ये Q हो गया, ये Q हो गया, अगर कोई कंफ्यूजन है तो, ठीक है। ये क्वांटिटी हो गई आपकी, ठीक, फटाफट से नोट कर लो आप। चले, अब ऐसा कैसा अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको करके बताना है, ठीक है। तो ये 25 का फाइनल आंसर है, ठीक। चले, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपको करना है, ऐसा का ऐसा ही है, मैं चेंज कर रहा हूं थोड़ा, ठीक। अब देखें इसकी वैल्यू, देखो प्राइस ऑफ कमोडिटी अब 10 to 10 ले लेते हैं, यहाँ 10 से हो गई है 25, ठीक है, और 15 यूनिट्स को अपन ले लेते हैं 30 यूनिट्स, ठीक है, बस हो गया। और 0.5 की जगह अपन ले लेते हैं 0.8, ठीक है। इसका आंसर है 55, ठीक है। 55 आपकी इनिशियल क्वांटिटी सप्लाई आ जाएगी, क्या आ जाएगी, इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा, ठीक। उसका 25 था, इसका 55 आएगा। फटाफट से नोट कर लो ये क्वेश्चन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन।